पहला जो सवाल है, लो जी सर, असाइनमेंट आपके सामने आ गई है? नहीं सर, शो नहीं हो रहा। इसमें बेटा इसमें 25 मार्क्स हैं और चार सवाल है। असाइनमेंट शो नहीं हो हाँ रही जी, सर, असाइनमेंट नहीं नहीं हो शो रही। हो रही। नहीं सर, ये फोल्डर शो हो रहा है। क्विज वन जो आपकी असाइनमेंट का डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है ना, आप उसको बेसिकली सिलेक्ट करके जब शेयर करेंगे तो हमें शेयर नजर आएगा। 1 मिनट फिर दोबारा। जी सर, अब हो रही है, विजिबल। इसमें बेटा देख लें, जो है ये 4 सवाल आपको मैंने दिए हैं। जर्नल ये सवाल हैं, मतलब इसमें पहला जो है, पहले आप पढ़ें आप। The field of reverse engineering is getting more and more attention of research community with passage of time. तो इसमें जो पूछा गया है आपसे, डिस्कस द सक्सेस स्टोरीज इन द फील्ड ऑफ रिवर्स, ये रिवर्स है वर्ड, रिवर्स इंजीनियरिंग सिंस इंसेप्शन ऑफ फील्ड, व्हाट आर स्टिल की रिसर्च चैलेंज दैट रिक्वायर द अटेंशन ऑफ रिसर्च कम्युनिटी। तो ये बड़ा ओपन क्वेश्चन है, मतलब है। देख लिया है? इसमें अभी तक जो सक्सेस स्टोरीज आई हैं, ये आपको काफी सर्च करना पड़ेगा। और अभी तक की रिसर्च चैलेंज क्या है रिवर्स इंजीनियरिंग के फील्ड्स में, ठीक है ना जी? इसी तरह दूसरा जो सवाल है वो है, एनालिसिस ऑफ सोर्स कोड इज द प्राइमरी स्टेप फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफ लेगेसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। एनालिसिस हमेशा प्राइमरी। इसमें आपने ये देखना है कि विच सोर्स कोड एनालिसिस मेथड्स आर अडेप्टेड बाय डिफरेंट टूल्स एंड व्हाट आर लिमिटेशंस ऑफ टूल्स रिगार्डिंग सोर्स कोड एनालिसिस। तो सोर्स कोड एनालिसिस मेथड्स को आपने एज ए होल एक्सप्लोर करना है, और उनकी लिमिटेशंस अगेन अभी तक जो है वो क्या है। इसी तरह थर्ड, हमने विजुअलाइजेशन पे काफी डिटेल में बात की। तो आपने विजुअलाइजेशन पे भी ये देखना है कि अभी तक जो रिवर्स इंजीनियरिंग टूल्स हैं, उनको विजुअलाइजेशन के कंटेक्स्ट में अभी तक क्या चैलेंज हैं या उनकी क्या लिमिटेशंस हैं। इसी तरह जो लास्ट है, ये यू आर रिक्वायर्ड टू रीड फॉलोइंग पेपर्स वेरी केयरफुली एंड राइट 2-पेज समरी ऑफ ईच पेपर इन योर ओन वर्ड्स। ये हमारे अपने पेपर्स हैं, आप देख रहे हैं, इन दोनों में मैं फर्स्ट ऑथर हूं। तो यू आर स्ट्रिक्टली एडवाइज टू नॉट कॉपी पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द पेपर्स। तो एनी हाउ ये पेपर्स है, इन पेपर्स को आपने रीड करना है, अच्छी तरह रीड करना है। ये दोनों पेपर्स आपके आगे प्रोजेक्ट्स में भी जो सवाल हैं, अगर आप अच्छी तरह पढ़ेंगे तो उसमें भी आपकी बड़ी हेल्प करेंगे, और आपका जो है ये असाइनमेंट में भी एज ए होल इनकी एक जो है वो वेटेज है। तो इन दोनों पेपर्स के लिए आपने जो है 2-पेज समरी हर पेपर पे जो है ये लिखनी है। तो दैट्स ऑल अबाउट द असाइनमेंट। इस पे कोई सवाल है तो अभी डिस्कशन हम कर सकते हैं। जी सर, मेरा एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चंस हैं। जी प्लीज। सर, ये जिस तरह आपने क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें ज्यादातर क्वेश्चंस है वो हमारे लिटरेचर से हैं, मतलब इसमें कोई प्रैक्टिकल वर्क ऐसा नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अब कुछ चीजें हमें जो है वो ब्लॉग्स वगैरह से मिलेंगी या कुछ इस तरह ऑनलाइन वेबसाइट से मिलेंगी? अफवाद, इसमें जो प्रैक्टिकल है ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट के अंदर है सारा। जी जी, प्रैक्टिकल सारा प्रोजेक्ट के अंदर है, और ये आपका लिटरेचर ही है, रिसर्च पेपर्स से आपको ये चीजें मिलेंगी। बिल्कुल। तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने हर चीज को लिटरेचर से बकायदा जो है वो मैप करना होगा, या हमने रेफरेंसेस वगैरह देने होंगे, या वेबसाइट्स या ब्लॉग्स वगैरह भी चल जाएंगे ऐसे?
आप रिसर्च पेपर से जहां से लें वो जरूर रेफरेंस करें, और ब्लॉग से आप करते हैं तो उसका भी फुट नोट जरूर दें। ठीक है सर। सर डेडलाइन बता दें। डेडलाइन इसकी जो है आप 2 वीक ले लें, आज से काउंट कर लें। जी सर, और नेक्स्ट वीक हमारा ऑफ होगा ना, क्योंकि मिड टर्म वाला वीक तो ऑफ होता है टेक्निकली। आप लोग डिसाइड कर लें, मेरा तो ख्याल है कंटिन्यू रखें, कोर्स खत्म कर दें जल्दी, तो फिर बाद एंड पे आप रेस्ट ही करनी है। सर असाइनमेंट भी तो करनी है ना। देख लें जैसे आप कहते हैं सारे। सर एक वीक ऑफ कर दें, मतलब जो मिड टर्म का टेक्निकली भी ऑफ होता है, ये वैसे भी हमारी रिवर्स की स्पीड काफी अच्छी जा रही है बाकी कोर्सेज के कंपैरेटिव। असल में मैं चाह रहा था कि ना, नहीं आपकी बात थी, मैं एग्री करता हूं, लेकिन उसमें जो प्रोजेक्ट है ना असल में वो टाइम कंज्यूमिंग है। या तो प्रोजेक्ट भी फिर आज ही ले लें और फिर अगले वीक ऑफ कर लें, वरना फिर मैं 2 हफ्ते बाद प्रोजेक्ट दूंगा। हाँ जी जी सर, प्रोजेक्ट असाइन करते हैं, आप तक क्या आइडिया हो जाएगा, वो तो बाकी हमारे ऊपर है, हम लोग जब मर्जी जो है उसे स्टार्ट करें। हाँ बस के बाद करें या फिर साथ कर इस वीक बहुत बर्डन है क्योंकि हमने नेक्स्ट वीक तक सारे असाइनमेंट्स जमा करवा लिए हैं। हो तो उसे जब मर्जी स्टार्ट करना है सर, ये कह रहे हैं कि मतलब वो बाद में भी करना है अभी भी करना है, तो वो तो आप जब मर्जी स्टार्ट कर लें, उसका तो कोई इशू है नहीं, सब सिर्फ शेयर कर रहे हैं। डेडलाइन तो उतनी ही रहेगी प्रोजेक्ट की जो पहले है। प्रोजेक्ट जो बेटा है ना, प्रोजेक्ट तो आपने सेमेस्टर के एंड पे सबमिट करना है। सर ये जो पेपर वो रिव्यू समरी लिखनी है वो वर्ड के 2 पेजेस होंगे? जी जी, वर्ड के बेटा 2 पेजेस। ओके सर। हाँ, लेकिन ये आपने आपको मैंने जो है वो स्ट्रिक्टली देखना है, क्योंकि ये मेरे अपने पेपर्स हैं, मुझे पता है इनके अंदर क्या है। सर जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस है उनकी लेंथ क्या होनी चाहिए, मतलब वो ऑनवर्ड्स में मतलब जितना लिखा जाए? हाँ जितना है ना? इस पे बेटा कोई लेंथ नहीं है, इस पे मतलब है आप पे डिपेंड करता है, ये वेरिएबल है। जी जी। अच्छा सर, ये मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने कोई फाइनल कर ली हो तो काइंडली अगर वो भी आप बता दें कि मसलन 25 मार्क्स तो ये मिड के शो हो रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो है वो बाकी की जो डिवीजन है वो किस तरह से है आगे? बाकी स्वाद जो है ना 25 तो ये मिड टर्म है, ये मिड टर्म की रिप्लेसमेंट है, ये असाइनमेंट। तो जो बाकी हमारे हैं ना मार्क्स, वो जो प्रोजेक्ट होगा वो उसके 25 मार्क्स हैं, वो मैं आपकी जो होती है ना हमारी वेटेज, दूसरी असाइनमेंट और क्विजेज एज ए होल होते हैं, तो उनको मैंने 25 पे डाल दिया है, तो 50 आपके ये हो गए। और जो बाकी 50 है फाइनल का होता है, उसकी पॉलिसी हमें अभी जो है ना वो डीन्स ने देनी है। हमारे डीन्स जो है वो उस पे ब्रेनस्टॉर्मिंग जो है वो कर रहे हैं, तो वो मैं मतलब जैसे रिटर्न आएगी आपसे शेयर करूंगा। चलिए ठीक है सर, थैंक यू। जी जी। तो और किसी का कोई सवाल है अगर असाइनमेंट के बारे में? ये आपने बेटा थ्रू ईमेल ही जो है ना मुझे सेंड करनी है। टाइप कर लें, आपकी मर्जी है, हैंड करना चाहें तो फिर स्कैन करके भेज दें, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। सर जी सर एक दफा सेकंड क्वेश्चन का बता देंगे, तब ना एक्चुअली इंटरनेट का इशू हो गया था, जूम बंद हो गया था। कौन सा सेकंड क्वेश्चन सर? सेकंड क्वेश्चन में बेटा जो है ना वो आपको पूछा गया है सोर्स कोड एनालिसिस। जब भी हमने रिवर्स इंजीनियरिंग की तरफ जाना है तो हमेशा ये प्राइमरी स्टेप होगा। इतना अब आपको भी नो हो गई होगी कि जब भी हमने सोर्स कोड से कोई चीज जो है वो एक्सट्रैक्ट करनी है तो सोर्स कोड का एनालिसिस प्राइमरी स्टेप होगा। तो एनालिसिस के लिए, सोर्स कोड को एनालाइज करने के लिए रिसर्चर्स ने डिफरेंट एनालिसिस मेथड्स जो है वो प्रपोज किए हैं। तो आपने उन मेथड्स को पहले तो
डिस्कवर करना है कौन कौन से हैं और फिर उनकी लिमिटेशंस क्या हैं। ठीक है सर। सर जो हमारे प्रोजेक्ट है वो ग्रुप है और जो असाइनमेंट है वो इंडिविजुअल है। हाँ, असाइनमेंट बेटा इंडिविजुअल है, प्रोजेक्ट जो है ये ग्रुप में होगा। ग्रुप बना के मुझे दे दें 2 से 3 स्टूडेंट का, तो मैंने प्रोजेक्ट्स आपके लिए बना लिए हैं, मतलब 7-8 बना लिए हैं, तो वो फिर मैं ग्रुप वाइज आपको असाइन कर दूंगा। ठीक है फिर। ठीक है सर। प्रोजेक्ट फिर मैं आपको मेल कर दूं। जी सर, मेल कर दें। नेक्स्ट क्लास जो है ऑफ कर लेते हैं। डिस्कशन अगली क्लास में कर लेंगे, डिस्कशन उस पे अगली क्लास में कर लेंगे। सर ये जो फर्स्ट नेक्स्ट क्लास 3 ऑफ कर क्वेश्चन देना। हैं सर नेक्स्ट क्लास ऑफ कर लें। नेक्स्ट क्लास ऑफ करनी है? जी सर। यस सर। चलें ठीक है, डिसाइड हो गया कि नेक्स्ट क्लास आप असाइनमेंट पे फोकस करें, ऑफ कर लेते हैं।